दिल्ली की इस भीड़-भाड़ को छोड़ते हुए हम जा रहे हैं एक ऐसी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती, सिर्फ बोट्स चलती है। वाटर बस, वाटर टैक्सी, गंडोला, ये तो वहाँ की बहुत ही कॉमन राइड्स हैं। अभी तक आपको पता चल गया होगा, अभी तक का वीडियो जो आपने देखा है उसमें, कि हम कहाँ जा रहे हैं, एंड टाइटल से भी। अभी हमारी फ़्लाइट को टाइम है, हम अभी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठे हैं। फ़्लाइट और डिले हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा, 4 घंटे ऑलमोस्ट। इसके बीच में हमें भूख भी लग गई। लेट्स गो एंड ईट समथिंग। कुछ खाने के बाद में हमको फाइनली मिल गई हमारी फ़्लाइट, एंड 8 से 9 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए हैं मिलान इन यूरोप। तो अभी हम चलते हैं हमारे स्टे की तरफ, एंड उसके लिए हमको लेनी पड़ेगी एक मेट्रो से हम जाएंगे हमारे स्टे पे, एंड आई विल सी यू टुमारो। So this is our first day in Milan, और हम गलत रास्ते जा रहे थे। तो हम अभी निकल रहे हैं वेनिस के लिए, एंड वेनिस के लिए मेरी पूरी फैमिली के पास तो ट्रेन टिकट्स है, बिकॉज हमारी फ़्लाइट डिले हुई थी, तो हमारी ट्रेन टिकट्स हमने कैंसिल करा दी, और अब हमको नए टिकट्स लेने हैं। और इनको पता नहीं चल रहा है किधर जाना है, गूगल मैप्स देख के भी। तो अभी मेरे को घुमा रहे हैं, हम उधर जा रहे थे, फिर इन्होंने इधर किया। ठीक है, तो देखो, देखते हैं आज मिलान कैसा है, नहीं एक्चुअली वेनिस कैसा है, एंड आज के दिन वेनिस के नाम। तो है ना, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है ना, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं लोग। तो अभी यहाँ पे वॉकिंग के लिए है रेड लाइट। तो जैसे ये रेड लाइट ग्रीन हो जाएगी तो हम यहाँ से वॉक करेंगे और सारी गाड़ियाँ उधर ही रुक जाएंगी। तो ये रेड ग्रीन लाइट हो गई है एंड गाड़ियाँ सारी वहीं रुक गई है, और हमने कर लिया आराम से क्रॉस। इतने ट्रैफिक रूल्स तो यार इंडिया में भी ले आने चाहिए। यहाँ की ये शॉप्स हैं जो भी क्लोज हैं, और हर शॉप के दरवाजे पे कुछ पेंटिंग कर रखी है। पेंटिंग है, कुछ लिखा हुआ है। मतलब पॉइंट है इसकी पेंटिंग तो अपने इंडिया में वॉल्स पे बहुत अच्छी होती है, जो आजकल होने लग गई है। बहुत सारे कंट्रीज़ के फ्लैग लगा रखे हैं इन्होंने। क्विक टिप कि अगर आप यूरोप में किसी कंट्री में जा रहे हो घूमने के लिए, तो रेलवे स्टेशन के बहुत नज़दीक अपना होटल होम स्टे बुक करना, ताकि आप आराम से वहाँ से वॉक करके स्टेशन पे पहुँच सको, एंड इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। तो हम यहाँ पे पहुँच गए रेलवे स्टेशन, व्हिच इज़ रियली ग्रैंड। सी, ऑलराइट, तो मैं आपको बोल रही थी कि आपको स्टेशन के पास में अपना घर लेना है। तो ये हमारे घर से जो होम स्टे हमने लिया उससे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है, एंड इसके पहले भी जस्ट रोड क्रॉस करते ही हमारे अपार्टमेंट से देयर इज़ अनदर मेट्रो स्टेशन जहाँ से हम कल आए थे। सो यस, हम अभी वहाँ से भी आ सकते थे, बट वी वांटेड टू एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स, दैट्स व्हाई हम वॉक करके आए। एंड ये आई गेस यहाँ पे सारा ट्रेन्स की टाइमिंग्स आ रहे हैं जो भी आने वाली हैं। So let's check it out. We are just going to check out कि कौन सी ट्रेन आ रही है वेनिस की तरफ, एंड हम जाके उसका टिकट लेते हैं। ऑलराइट, सो ये हम आ गए हैं यहाँ के कियोस्क पे। तो यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स की ट्रेन चलती है, तो सबका अलग अलग कियोस्क होता है। तो अभी हम यहाँ पे ट्रेन के टिकट्स ले लेते हैं हमारे लिए। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में बाय और टिकट,
उसमें 2 टाइप की टिकट होती हैं, एक होता है अपना मतलब एज अ पास और एक होता है टिकट। तो अपने को चाहिए एक राउंड टिकट टू वेनेजिया एस लूसिया। अब इसमें भी 2 स्टेशंस होते हैं, एक तो है वेनिस मेस्त्रे, जो मेस्त्रे बाहर मतलब आउटर ऑफ वेनिस में एक स्टेशन है, वहाँ पे आपको उतारेगा। एंड देन आपको मेन जो पॉइंट्स हैं वो वेनेजिया एस लूसिया में ही है, जहाँ पे आपको प्रॉपर मतलब जहाँ पे सड़कें नहीं हैं और सिर्फ बोट से आप इधर उधर नेविगेट करते हो। तो अपन को जाना है वेनेजिया एस लूसिया, अपन वहाँ का टिकट लेंगे। देन अपने को चाहिए ये राउंड ट्रिप, तो अपन राउंड ट्रिप सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू पे एंड यस इट इज़ डन। आपको टाइम भी सेलेक्ट करने को मिलता है कि आपको किस टाइम की ट्रेन चाहिए, सो यू विल सेलेक्ट द टाइम हियर एंड देन विल प्रोसीड। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमको फाइनली ट्रेन और ट्रेन का टिकट मिल गया है। एंड ये है यहाँ का स्टेशन। 15 नंबर पे ये आ रही है हमारी ट्रेन टू वेरोना। हमको रास्ते से चेंज करना पड़ेगा बट कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, ऊपर पंच कर रहा है शायद। पंचिंग ये लिखा है मिलानो, ऊपर लिखा आ गया। यस, पर बिल्कुल क्लियर नहीं है। उल्टा करूँगा नीचे से। 2 बार मत करो, 2 बार मत करो। आई डोंट नो। ओके, तो ये टिकट्स ट्रेन बोर्ड करने के पहले अपने को यहाँ पंच करने पड़ते हैं येलो इसमें। ओके, पूछ लिया था ना। यहाँ पे अलग अलग कंपनीज की ट्रेन्स चलती है, तो ये इटालो की है और हम अभी जाएंगे इसमें। दिस इज़ ट्रेन इटालिया एंड हम जा रहे हैं मिलानो सेंट्राले स्टेशन से टुवर्ड्स वेरोना एंड वहाँ से हम चेंज करेंगे फॉर वेनिस एस लूसिया। एक्चुअली लोग गाड़ी में अपनी साइकिल्स वगैरह लेके भी आते हैं, तो ये वाली जो स्पेस है वहाँ की फोल्डेड सीट्स होती है एंट्रेंस वाली, तो वहाँ पे आप अपनी व्हील चेयर साइकिल ये सब लेके आ सकते हो। और हर बॉक्स में एक स्क्रीन लगी रहती है, उसमें सारे स्टेशंस के नाम भी दिए रहते हैं कि अब कौन कौन से स्टेशंस पे ट्रेन रुकेगी। हमको वेरोना बीएन करके स्टेशन है, वहाँ से हमको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। बट इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी। सो इस 2 to 2.5 आवर की जर्नी के बाद हम पहुंच गए थे वेनिस एस लूसिया। हमने वेरोना से ट्रेन भी चेंज करी जिसके लिए हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम था, तो हमने वहाँ से फटाफट से ट्रेन चेंज करी। हम दूसरी ट्रेन में बैठे एंड वी हैव रीच्ड दिस ब्यूटीफुल स्टेशन। और ये वेनिस की पहली बोट और पहला ब्रिज मैंने ट्रेन से ही देख लिया। सो आई एम सुपर एक्साइटेड कि वेनिस में और कितना क्या क्या घूमेंगे। आई होप आप भी उतने एक्साइटेड हो एंड लेट्स गो। तो हम आ गए अभी वेनिस एस लूसिया के बाहर। दिस इज द स्टेशन और उसके जस्ट सामने है ग्रैंड कैनाल। ये खड़ी है सामने एक वाटर बस और ये है उसका बस स्टॉप। तो यहीं से आपको सारी टैक्सीज भी मिलेगी, वाटर टैक्सीज विच यू कैन बोर्ड टू रीच आउट टू सम पॉइंट, बट हम जाएंगे वॉक करके। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास एक फिजिकल मैप वेनिस का एंड हम अभी यहाँ उतरे हैं फ्रॉम रेलवे स्टेशन। यहाँ से लेफ्ट अपन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिज क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे है लास्ट पॉइंट जहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिलेगी। उसके बाद ये पूरे वेनिस में आपको कहीं आप रोड्स नहीं है व्हीकल्स चलाने के लिए, तो ओनली गंडोलाज एंड बोट राइड्स। सो वाटर बसेस, वाटर टैक्सीज इज़ व्हाट यू कैन टेक। हमको यहाँ से उतर के मेन पॉइंट्स जो हैं यहाँ के सेंट मार्क स्क्वायर एंड ऑल वो यहाँ है, तो हमको यहाँ आना है। सो इट्स गोइंग टू बी अ जर्नी। हम कैसे डिसाइड करते हैं और कैसे पहुँचते हैं, लेट्स सी। सो दिस इज़ द ग्रैंड कैनाल और जो सबसे पहला ब्रिज ऑन द राइट ऑफ द रेलवे स्टेशन पड़ता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिज। सो दिस ब्यूटीफुल ब्रिज इज़ वन अमंग द 4 ब्रिजेस जो ग्रैंड कैनाल को क्रॉस करते हैं एंड उसमें से रियाल्टो सबसे फेमस है। बट फर्स्ट लेट्स एडमायर द ब्यूटी ऑफ दिस ब्रिज।
तो हम निकल पड़े हैं वेनिस की सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। एंड अगर आप वेनिस की कुछ लेन्स देखोगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पे आप शाहरुख खान की तरह बाहें फैला के खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप रास्ते में बाहें फैला के खड़े हो गए तो बाकी लोगों का रास्ता रुक जाएगा। चलते चलते वी ऑल्सो एडमायर्ड द ब्यूटी ऑफ दिस गंडोला राइड्स इन दिस नैरो कैनाल्स एंड इट इज जस्ट अमेजिंग। तो इसके आगे बढ़ते हुए हमने देखी बहुत सारी नैरो स्ट्रीट्स जो कि बहुत ही कलरफुल थी, विद लॉट ऑफ बेकरीज, कैफेज, बुटीक, सोवेनियर शॉप्स एंड व्हाट नॉट। दिस वाज अमेजिंग। तो हम अभी आ गए हैं रियल्टो ब्रिज के सामने, और ये एक लौता ऐसा ब्रिज है यहाँ पे जिसके ऊपर शॉप्स बनी हुई है। जो गलियां है ना वेनिस की, ये मुझे एक्चुअली में ओल्ड सिटी जो होती है अपने यहाँ, ओल्ड सिटी एरियाज नहीं होते, जैसे उदयपुर का ओल्ड सिटी एरिया है, जयपुर का ओल्ड सिटी एरिया है, वहाँ पे भी इतनी नारो नारो सी लेन्स होती है, बस वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, सिर्फ लोग हैं। बट हाँ, उसी की याद दिला रही है मुझे। तो ये पॉइंट में हम अभी किसी स्क्वायर पे आ गए, हमको एग्जैक्टली इसका नाम पता नहीं है। You will travel through the streets of Venice। आप वॉक करते करते आप देखोगे कि मैक्सिमम ऑफ द रेस्टोरेंट्स ऑफर यू टू सिट आउटसाइड इन ओपन। ये और मैं इधर आ गई थी, साइड में एक लेन थी, हमको रास्ता नहीं मिल रहा है तो हम इधर घूमते घूमते आ गए। ये गंडोला जा रही थी तो इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, बट ये हमारा वे नहीं था। सो फाइनली वी फाइंड आउट कि हम जो ब्रिज हमको क्रॉस करना था, हमने वो ब्रिज क्रॉस नहीं किया एंड हम कहीं बीच में आ गए थे। वैसे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ब्रिजेस नहीं बने हो, बट हमको फिर ये राइड मिली जो यहाँ के लोकल लोग लेते हैं, विच इज़ अ कॉमन बोट फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट। वो एक तरफ से दूसरी तरफ आपको पहुँचा देंगे बोट में विद इन ओनली 2 यूरोज़। तो हमने ये राइड ले ली एंड वी आर गोइंग ऑन द अदर साइड। So we also discussed about the gondola rides and the rates are 80 euros for a single boat and उसमें 5 ही लोग बैठ सकते हैं और हम 6 लोग थे, so that means हमको 2 गंडोला करने पड़ते। So we finally decided not to go ahead with it, and as we are reaching close to the St. Mark's Square, यहाँ की shops भी बहुत ही सुंदर हो गई हैं। And with this I do not only mean these luxury brands, but even the other shops, the other stores here are literally very beautiful. Shops, घर तो ऊपर से ऐसे लग रहे हैं जैसे मिलने ही वाली है दोनों बिल्डिंग्स on this narrow lane. फाइनली हम पहुंच गए सेंट मार्क्स स्क्वायर, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, वहाँ का बसिलिका है। एंड या सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे इतनी देर से हम घूम घूम के आ रहे थे। हाउएवर द जर्नी इज ब्यूटीफुल बिकॉज आप वेनिस की लेन्स नॉर्मल लेन्स नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड लुक एट द पैलेस इन फ्रंट ऑफ मी, एक्चुअली द बसिलिका। तो ये बसिलिका के ऊपर जो आपको 4 घोड़े दिख रहे हैं उनको बोलते हैं चैरियट हॉर्सेस, और ये यहाँ नहीं है सिर्फ, ये घूम रहे हैं। तो इनको बेसिकली बनाया गया था हिप्पोड्रोम ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए इस्तांबुल में, एंड इस्तांबुल से इनको यहाँ लाया गया।
इस्तांबुल से जब यहाँ लाया गया उसके बाद में नेपोलियन की एंट्री हुई। नेपोलियन ने हाफ ऑफ द इटली को कॉन्कर कर लिया था और वो यहाँ से 4 घोड़े उठा के ले गया था पेरिस। एंड देन जब वाटरलू में नेपोलियन को कॉन्कर किया गया उसके बाद में ये घोड़ों को वापस यहाँ ला गया। एंड इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो बाहर आपको हॉर्सेस दिख रहे हैं ये ओरिजिनल नहीं है। इनका जो ये डुप्लीकेट्स हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए लगा दिए गए हैं, जो टूरिस्ट हैं उनके लिए, बट जो ओरिजिनल हैं वो बसिलिका के अंदर हैं। यहाँ पे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी चोरी हुई हैं, फ़ोन को कोई और ले गया है, वापस लाया गया है। तो यू रीड मोर अबाउट इट, यू विल गेट मोर इंटरेस्टेड अबाउट इट। बट मैं इस वीडियो में और बोर नहीं करूँगी, विल प्रोसीड फर्दर। And on the right side of the basilica is this beautiful tall tower. This is called the bell tower. And यहाँ पे भी आप ऊपर जा सकते हो। इसकी यहाँ से आपको वेनिस का पूरा व्यू मिलेगा, which is going to be gorgeous. Let's just sit and chill for a while. बसिलिका के राइट साइड में है डॉजेस पैलेस, विच इज़ एक्चुअली अ म्यूजियम। हम अभी आ गए हैं सेंट मार्क स्क्वायर के पीछे और यहाँ पे आपको बहुत सारी सोवेनियर शॉप्स मिल जाएंगी, खाने की शॉप्स मिल जाएंगी, कॉफ़ी स्टॉल्स मिल जाएंगे। यू कैन डेफिनेटली एन्जॉय दिस प्लेस और ये व्यू तो है ही अमेजिंग। यहाँ से आपको दूसरे आइलैंड्स के लिए भी वाटर बसेस और टैक्सीज मिल जाएंगी। सो अभी एक दिन में ये तो समझ में आ गया कि यहाँ आने के बाद में आपको वेजिटेरियन फूड में थोड़ी दिक्कत आ सकती है खाने में, बट अगर आप एडजस्ट करने के लिए तैयार हो सो दिस इज़ अमेजिंग प्लेस। अपार्टमेंट है हमारे पास तो हम थोड़ा बहुत खुद कुक कर लेंगे। सो नाउ दिस इन फ्रंट ऑफ मी इज़ अनदर ब्रिज ओवर द ग्रैंड कैनाल एंड उसके जस्ट सामने ही रेलवे स्टेशन है। तो हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन एंड वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स मिलान। सो जर्नी अभी बहुत बाकी है, अभी तो सिर्फ चालू ही हुआ है यूरोप घूमना। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ यू लव वॉचिंग द ट्रैवल वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।